नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का जीके क्लास 3 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत विदेशियों के यात्राओं से मिलने वाली जो प्रमुख जानकारी है उसका जो है अध्ययन हम लोग करेंगे। यूनानी रोमन लेखक, एक तरफ मैंने ग्रंथ या पुस्तक का नाम लिख दिया है, दूसरी तरफ उसके लेखक का नाम है। तो इसको चार्ट के माध्यम से किस प्रकार से पढ़ना है आइए देखते हैं। हिस्टोरिका नामक पुस्तक, इसके लेखक है हेरोडोटस। ये 5वीं शताब्दी में लिखा गया था और इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारत फारस के संबंध में वर्णन किया गया है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इंडिका, इसके लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसमें जो है इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भारत का भूगोल, इसके लेखक है टॉलमी। 2वीं शताब्दी में इन्होंने भारत और विदेश के साथ व्यापारिक संबंध किस प्रकार के थे और भूगोल के बारे में जानकारी जो है इस पुस्तक में दिया है। भारत का भूगोल पुस्तक नामक की रचना जो है टॉलमी ने किया। इसमें जो है इन्होंने भूगोल के बारे में भी यानी 2वीं शताब्दी के भूगोल के बारे में जानकारी दिया है। नेचुरल हिस्ट्री यानी प्राकृतिक इतिहास, इसके लेखक है प्लिनी। इस पुस्तक में पेड़ पौधे पशु पक्षी के साथ साथ जो है वाणिज्य व्यापार का उल्लेख और भारत और रोम के बीच जो है किस प्रकार के व्यापारिक संबंध थे इसका विस्तार पूर्वक चर्चा जो है नेचुरल हिस्ट्री में किया गया है। प्लिनी ने रोम से जो सोने के निर्यात होते थे उस पर अपना दुख प्रकट इस पुस्तक के माध्यम से किया है। अब कुछ और भी लेखक हैं, जैसे डायमेकस, ये बिंदुसार के दरबार में आए थे और इन्होंने मौर्य युगीन से संबंधित जानकारी दिया है। ये सीरिया के नरेश अंतियोकस का राजदूत था। याद रखना है, डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इस के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, मतलब अज्ञात है लेखक। और इस पुस्तक में जो है जलमार्ग से संबंधित वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है टेसियस, ये ईरान का राजवैद्य था। इसमें भारत के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मिलती है। डायोनेसियस जो है अशोक के दरबार में भारत आया था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना हेरोडोटस ने किया। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है और इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारत फारस के संबंध में वर्णन इन्होंने किया है 5वीं शताब्दी में। इंडिका, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इस इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। भारत का भूगोल, इसके लेखक टॉलमी हैं। 2वीं शताब्दी में इन्होंने भारत और विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध किस प्रकार के थे और भूगोल के बारे में भी जानकारी इस पुस्तक के माध्यम से दिया है। नेचुरल हिस्ट्री यानी प्राकृतिक इतिहास, इसके लेखक प्लिनी हैं। इसमें पेड़ पौधा पशु पक्षी के साथ साथ वाणिज्य व्यापार का उल्लेख किया गया है तथा भारत और रोम के बीच जो व्यापारिक संबंध किस प्रकार के थे इसका विस्तार पूर्वक चर्चा नेचुरल हिस्ट्री में किया गया है। प्लिनी ने रोम से जो सोना का निर्यात होता था उस पर दुख प्रकट किया है नेचुरल हिस्ट्री में। तो उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। डायमेकस, ये बिंदुसार के दरबार में भारत आए थे और मौर्य युगीन से संबंधित जानकारी इन्होंने दिया। सीरिया के नरेश अंतियोकस का राजदूत डायमेकस था। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। जलमार्ग से संबंधित वर्णन इन्होंने किया है। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। डायमेकस अशोक के दरबार में आए थे। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट है चीनी ग्रंथ एवं उसके लेखक। तो एक तरफ मैंने चीनी ग्रंथ एवं पुस्तक का नाम लिख दिया है और दूसरी तरफ उसके लेखक का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फाहियान जो है चीनी लेखक थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए थे। इसके पुस्तक का नाम है फो क्यू की। किसने लिखा है? फाहियान। और इसमें इन्होंने मध्य प्रदेश की सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जानकारी दिया है। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में जो है दैनिक लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद फाहियान के बाद जो है 518 ईस्वी में संयुगन नामक लेखक आए और 3 वर्ष तक रह करके इन्होंने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। नेक्स्ट है सियुकी
इसको पाश्चात्य संसार का लेख भी कहा जाता है। ह्वेनसांग इसके लेखक हैं सियुकी के, यानी ह्वेनसांग का जीवन वृत्तांत जो है सियुकी के नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, इस तरह से याद हो जाएगा। 629 से 645 तक, इसका मतलब इन्होंने 15 वर्ष तक यहाँ भारत में रहा था। 645 में वापस लौट गए, 629 में आए थे और 15 वर्ष तक रह करके 645 में भारत से वापस चले गए। 6 वर्ष तक उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान का शाक्य मुनि तथा नीति का पंडित कहा जाता है। ह्वेनसांग की जो जीवनी है उनके मित्र हुइबिली ने लिखा है। ह्वेनसांग के सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज में 5वां बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5वां बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? कन्नौज में। और किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट है इत्सिंग का पुस्तक है काओ फो काओ सांग चुन। काओ फो काओ सांग चुन, इसके लेखक कौन है? इत्सिंग। इत्सिंग ने अपने जो विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। काओ फो काओ सांग चुन के लेखक कौन है? इत्सिंग। कंगजुर या तंगजुर जो है इसके लेखक है लामा तारकनाथ। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फाहियान के पुस्तक का नाम है फो क्यो की। इन्होंने इस पुस्तक में मध्य प्रदेश की सभ्यता संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। उनके अनुसार जो है गुप्त काल में दैनिक लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए थे। उसके बाद जो है 518 ईस्वी में संयुगन नामक लेखक आए थे जो 3 वर्ष तक बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किए थे। नेक्स्ट है कि सियुकी जो है ह्वेनसांग का जीवन वृत्तांत सियुकी के नाम से प्रसिद्ध है। इसको पाश्चात्य संसार का लेख भी कहा जाता है। इसमें 138 देशों का विवरण है सियुकी में। और जो मतलब इन्होंने सियुकी में जो है 138 देशों का विवरण है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। 15 वर्ष तक यहाँ रहे थे। 629 में आए और 645 में वापस चले गए। ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान का शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। 3 चीज कहा जाता है, राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग की जीवनी उनके मित्र जो है हुइबिली ने लिखा। ह्वेनसांग के सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज में 5वां बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। काओ फो काओ सांग चुंग इसके लेखक है इत्सिंग। इसमें उन्होंने अपने जो है विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया है। कंगजुर या तंगजुर के लेखक हैं लामा तारकनाथ। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को याद हो गया होगा। अब है अरबी लेखक। अरबी लेखक जो हैं इसके पुस्तक और लेखक तो देख लेते हैं। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज, इसके जो लेखक है अलबरूनी। अलबरूनी के बचपन का नाम अबू रिहान था। ये महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। 11वीं सदी की बात है ये। और इस किताब में, किताब उल हिंद में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, कला और सांस्कृतिक विज्ञान, तकनीकी, भारतीयों के रीति रिवाज, जीवन से संबंधित सभी आवश्यक बातों का उल्लेख इस पुस्तक में इन्होंने किया है। इस पुस्तक के अनुसार जो है भारत में जाति का निर्धारण माता की जाति से होता था। इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है E.C. सचाऊ ने किया और इसका नाम क्या रखा? अलबरूनी का भारत। अलबरूनी का भारत नाम से अंग्रेजी भाषा में E.C. चाउ ने जो है किताब उल हिंद का अनुवाद किया। अब है नेक्स्ट रिहला। रिहला के लेखक है इब्न बतूता। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत प्रचुर और रोचक जानकारियाँ ये रिहला पुस्तक देता है। 1333 ईस्वी में जो है इब्न बतूता दिल्ली पहुंचा और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर के जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी का मतलब न्यायाधीश होता है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अलबरूनी इसके
पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। अलबरूनी का बचपन का नाम अबू रिहान। किताब उल हिंद को तहकीक ए हिंद भी या भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है। 11वीं सदी की बात है। इस पुस्तक की रचना इन्होंने किया अलबरूनी ने, और इसमें जो है सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, कला, सांस्कृतिक, विज्ञान तथा तकनीकी, भारतीयों के रीति रिवाज तथा जीवन से संबंधित सभी आवश्यक बातों का वर्णन अलबरूनी ने किताब उल हिंद में किया है। इस पुस्तक के अनुसार जो है भारत में जाति का निर्धारण माता की जाति से किया जाता था। इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद E.C. सचाऊ, किसने किया? E.C. सचाऊ ने अलबरूनी का भारत नाम से किया। अड़ीला पुस्तक के लेखक है इब्न बतूता। ये किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आए थे, और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन से के विषय में जो है बहुत प्रचुर और रोचक जानकारियाँ इस रिहला से प्राप्त होता है। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता दिल्ली पहुँचे थे, और उनकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी नियुक्त किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये याद हो गया होगा। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। नेक्स्ट जो जीके क्लास 1, क्लास 2 मैंने पढ़ाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।